भगवान शिव की जटाओं से गंगा क्यों बहती है। शंकर भगवान से जुड़ी हर चीज़ के कोई ना कोई मायने ज़रूर होते हैं। ठीक इसी प्रकार शिव जी की जटाओं से बहने वाली गंगा के पीछे भी एक कथा है। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले गंगा नदी पृथ्वी पर नहीं, वह स्वर्गलोक में बहती थी। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो गंगा मैया को पृथ्वी पर आना पड़ा। गंगा माँ को शास्त्रों में देवी कहा जाता है। भागीरथ नाम के एक प्रतापी राजा थे और वो चाहते थे कि उनके पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्ति कर दें और इसके लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर आना होगा। उन्होंने अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए गंगा की तपस्या की और वो उनकी तपस्या से प्रसन्न भी हो गई। लेकिन इन्होंने बताया कि यदि वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी उनके प्रवाह को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यहाँ बात सुनकर भागीरथ विचार में पड़ गए कि माँ गंगा को धरती पर कैसे लाना संभव है। फिर भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। भगवान शिव जी के वरदान मांगने को कंस तो भागीरथ ने भगवान शिव से गंगा माँ को धरती पर लाने की इच्छा जताई और अपने मन की सारी बातें भगवान शिव के समक्ष व्यक्त की। फिर क्या था, सबके दुखों को दूर करने वाले शंकर भगवान भागीरथ की इच्छा को कैसे ना पूरा करते। जैसे ही माँ गंगा पृथ्वी पर आने लगी, प्रभु ने उन्हें जटाओं में समाहित कर लिया और फिर उनकी जटाओं से गंगा मैया 7 धाराओं में प्रभावित हो गई। अब आप इस कहानी के माध्यम से जान गए होंगे कि भगवान शंकर की जटाओं से गंगा माँ की धारा क्यों बहती है। शिव जी के मस्तक पर क्यों विराज है आधा चंद्रमा। तो हुआ कुछ ऐसा कि जान जो खुद बेहद खूबसूरत थे, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ हुआ। चंद्र का स्नेह रोहिणी के प्रति ज़्यादा था। यह बात प्रजापति की अन्य कन्याओं से सहन नहीं होती थी। वे सभी अपना दुख अपने पिता को बताने लगी। क्रोधी स्वभाव में प्रजापति ये सुनकर गुस्से में आ गए और उन्होंने चंद्र को यह श्राप दे दिया कि वो क्षय रोग से ग्रस्त हो जाए। इस प्रकार चंद्र क्षय रोग से ग्रसित होने लगे। चंद्र का यह हाल देखकर नारद जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। उनकी आराधना को देखकर शिव जी ने उन्हें दोबारा जीवन प्रदान करते हुए उनके मस्तक पर विराजमान कर लिया। इस प्रकार चंद्र धीरे धीरे ठीक होने लगे और पूर्णमासी के दिन पूर्ण चंद्र में प्रकट हुए। ऐसे ही भगवान शिव अपने उपासक अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं जाने देते। इसलिए कहा जाता है कि जब हम सच्चे दिल से प्रभु से कुछ मांगते हैं तो वह हमारी प्रार्थना सुनकर मृत्यु तक को टाल सकते हैं। शिव जी की तीसरी आँख क्यों है, आइए जानते हैं। महादेव के चमत्कार और दया के किस्से आपने बहुत सुने होंगे। आइए अब जानते हैं आखिर उनकी तीसरी आँख का क्या मतलब है। शंकर भगवान की तीसरी आँख का जिक्र पुराणों में भी किया गया है। भगवान शिव के मस्तक पर मौजूद तीसरी आँख से वो सारे संसार की खबर रख सकते हैं, जो एक सामान्य इंसान नहीं देख सकता। 3 नेत्र होने के कारण उन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। शंकर भगवान की तीसरी आँख का खुलासा प्रलय का संकेत भी है। माना जाता है कि जब धरती पर पाप और अन्याय हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भगवान की तीसरी आँख से निकलने वाली ये क्रोध अग्नि सभी पापियों का नाश करेगी।
शिव जी की प्रत्येक आँख अपने अपने गुणों से जानी जाती है, जैसे दाएं आँख सत्वगुण, बाएं आँख रजोगुण और तीसरी आँख में तमोगुण का वास है। तीसरी आँख उनके विवेक का भी प्रतीक है, क्योंकि वे अपनी तीसरी आँख से संपूर्ण ब्रह्मांड पर नज़र रख सकते हैं, इसलिए इनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वेदों के अनुसार यह आँख उस जगह पर मौजूद है जहाँ इंसानी शरीर में आज्ञा चक्र नाम का चक्र स्थित है। इस आज्ञा चक्र का मतलब है शरीर में पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त कर लेता है, वो काफ़ी शक्तिशाली बन जाता है और उससे तेज प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, शिव जी की तीसरी आँख के बारे में जानकर चकित रह गए ना? क्यों कहते हैं भगवान शिव को नीलकंठ बाबा? आपने देखा होगा कि शिव जी की मूर्ति और तस्वीर में उनके शरीर का अंग नीला होता है, लेकिन ऐसा क्यों है? आइए मैं आपको बताती हूँ कि शिव जी के इस नीले शरीर के पीछे क्या कहानी है। लोगों का दुख हरने वाले महादेव बाबा ने कई बार धरती का विनाश होने से बचाया है। जैसे कि आपको पता है कि भगवान शंकर के कई नाम हैं, उनमें से एक नाम है नीलकंठ भी। पौराणिक कथा के अनुसार देवता और राक्षस अमृत की खोज में निकल पड़े और इसके लिए उन्हें समुद्र मंथन करना था। इसमें से 14 रत्न निकले, 7 विष भी निकला। ये विष इतना खतरनाक था कि इससे समस्त संसार समाप्त हो जाता। यह जानकर देवता और राक्षस महादेव के पास पहुँचे और इसका हल निकालते हुए भगवान शिव विष का पूरा घड़ा ही पी गए, मगर उन्होंने वह विष निगला नहीं और इसे उन्होंने अपने कंठ में ही रखा, जिसके बाद उनका कंठ नीला पड़ गया। यही कारण है कि लोग उन्हें नीलकंठ बाबा के नाम से भी पुकारते हैं। रावण, नंदी या भगवान विष्णु किसे माना जाता है? महादेव का सबसे प्रिय भक्त कौन है? शिव भगवान के कई भक्तों के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। कभी लोग रावण को उनका सबसे बड़ा भक्त बताते हैं, तो कभी नंदी को उनके परम भक्तों की श्रेणी में गिना जाता है। ऐसे न जाने कितने भक्त हैं जो शिव जी की महिमा का बखान करते नहीं थकते थे और उनकी भक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रचलित थी। यदि हम पुराणों की बात करें तो भगवान शिव के पास भक्तों में से रावण को सबसे बड़े भक्त का दर्जा दिया गया है। भगवान शिव ने स्वयं ही रावण को अपने सबसे बड़े भक्तों में से एक बताया है। महादेव क्रोध करने के लिए जाने जाते हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले भी हैं। भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पवित्र जल और बेलपत्र से उनका अभिषेक करते हैं। रावण को भगवान शिव का परम भक्त इसलिए ही बताया है क्योंकि उन्होंने शिव को पाने के लिए ऐसी तपस्या की थी जो कभी किसी ने नहीं की। रावण को व्यापक रूप से एक दुष्ट चरित्र के रूप में चित्रित किया जाता है, हालांकि उसके पास कई गुण भी हैं जो उसे एक विद्वान बनाते हैं। रावण को शिव का सबसे सम्मानित भक्त माना जाता है और आज भी कुछ मंदिरों में रावण के चित्र शिव जी से जुड़े हुए देखे जाते हैं। नंदी को क्यों कहा जाता है शिव भक्त? शिव जी से जुड़ी इस कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला था। संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए शिव जी ने स्वयं इसे पी लिया, लेकिन विष करते समय कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थी, जिसे नंदी ने चाट लिया। नंदी का यह प्रेम देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने नंदी को सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी।
इस तरह नंदी भगवान शिव की सवारी के साथ ही उनके सबसे बड़े भक्त भी कहलाने लगे। नंदी को भगवान भोलेनाथ का भक्त होने के साथ उनका वाहन बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। किसी भी शिव मंदिर में मंदिर के बाहर नंदी जी की मूर्ति होती है और ऐसी मान्यता है कि वो भक्तों का संदेश महादेव भगवान तक भी पहुंचाते हैं। भगवान शिव के परम भक्तों में से विष्णु जी भी एक है। दरअसल विष्णु और शिव को पुराणों के अनुसार एक दूसरों का भक्त बताया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जितने शिव के भक्त थे उतने ही बड़े भक्त भगवान शिव विष्णु जी के भी थे। दोनों हमेशा एक दूसरे की भक्ति में लीन रहते थे और एक दूसरे की पूजा अर्चना करते। भगवान शिव को महादेव भी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि वो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और विष्णु जी भी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आखिर किसके ध्यान में मग्न रहते हैं भगवान शिव? जाने कौन है भगवान के आराध्य देव? भगवान शिव हमेशा ध्यान मुद्रा में रहते हैं। कहते हैं कि जो भी भगवान भोलेनाथ की सच्ची श्रद्धा से आराधना करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ, नीलकंठ और अर्धनारेश्वर जैसे कई नामों से जाना जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त पुराण और शिव पुराण में ये वर्णन मिलता है कि शिव इस सृष्टि के आरंभ से ही और इस सृष्टि के अंत होने के बाद भी रहेंगे। शिव ही आदि है और शिव ही अनंत है। त्रिदेवों में शिव ही परम शक्ति है जो सभी देवताओं के आराध्य हैं। माना जाता है कि ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेत बने और मुख के तेज से रुद्र बने, जिसमें से भूत प्रेतों को शिव का गण माना जाता है। इस सृष्टि में जीवन का संचार करने वाले शिव ही हैं, जिन्होंने आदि शक्ति के साथ मिलकर सृष्टि में जीवन संभव बनाया है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपने आराध्य के लिए हर हर महादेव ज़रूर लिख दें।